शंकराचार्यम् ईश्वरम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाथ श्री जगन्नाथ मम गुरु त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशानां सकलभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते विवित्रायि नमो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सच्चे दरबार की सत्याजुताले माता त्वड़ी सदा की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।
उद्धारिणी जय मंगलकारिणी जय जगत उद्धारिणी जय मंगलकारिणी जगत उद्धारिणी
मोक्ष मंगलदायिनी
कस्तूरी दिल कम ललाट पड़ले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले सर्वांगे हरिचंदन सुललितम् कंठे मुक्तावली गोपे स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल यस्य प्रभावखिलं नैवेदधाता नैव हरिर्षय नहीं च अपि आनन्दा
अंशांश का अपित किमुताने देवा तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकायै यत्पदपङ्कजरजै समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दीनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रस्सहर्ति नीतिरथा समर्था तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकायै तस्यै नमोऽस्तु जगदम्बिकायै जय जय श्री राम जय जय श्री माँ भगवती को प्रणाम करके नमस्कार करके और कथा प्रारंभ में आज मंगल चंडी पाठ करके आप सबके मंगल की कामना करते हुए आप सबकी ओर से मां करते हुए आज हम छठम दिवस छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कथा धीरे धीरे अपनी गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जा रही है। कथा की गति के साथ अगर हमारी भी गति मिलती रहे, उसके कदमों के साथ हमारे भी कदम मिलते रहे, तो हम भी कहाँ पहुंच जाएंगे उस लक्ष्य तक। एक व्यक्ति चलने में सक्षम हो और दूसरा कमजोर हो, एक चल सकता है तो एक नहीं चल सकता। जिहड़ा चलने वाला जिहड़ा नहीं चल पा रहा उन्होंने जे चुक के मोढे ते रख ले तो भी उहदे नाल पहुंचेगा कैसे? बोलो हाँ जी। तो महाराज अब हमें तो इतनी क्षमता नहीं, साढ़े जितनी ताकत नहीं है, इतना बल नहीं, इतना ज्ञान भी नहीं, इतनी बुद्धि भी नहीं, इतनी क्षमता भी नहीं। हम देखते हैं महाराज बहुत से लोग तो अभी 1 किलोमीटर चढ़ाई नहीं करते। वो हालत हो जाती है और 12 किलोमीटर पहुंचना कैसे? हमको बहुत से लोग अब तो देखो क्या है कि मैं भी बहुत बदल गया, समय था पता ही नहीं लगता था कब चले और कब पहुंच गए, और दिन में 2-2 बार भी हुआ। अब माँ ने साधन दे दिया तो चलने को तो कभी कभी नहीं तो उड़े और पहुंच गए। तो महाराज और माँ की कृपा देखो, इस बार मैं कथा से पहले जा नहीं पाया, कुछ व्यस्तता थी नहीं, हर बार जाता हूँ। और कल यहाँ से उठ के गया ना तो देखा मेरे फोन में मिस्ड कॉल आई। हमने फोन जैसे ही गाड़ी में बैठ के हाथ में लिया तो देखा, और कॉल भी कहाँ से आई हुई, सीधी वहीं से। तो हमने वापस फोन किया पुजारी जी को, मैं कहा भाई मैं कथा में था, क्षमा चाहता हूँ आपका फोन नहीं उठा पाया। कहते मैं तो कीता ही नहीं, दब गया। मैं कहा आपका फोन जब भी दबता है मेरा ही नंबर दबता हो, किसी का नहीं दबता। मैं कहा आपने नहीं दबाया। माँ कहती है भाई इस बार आया नहीं।
मैं कहा अब आ भी नहीं सकता, 2 दिन तो और मैं बंधन में हूँ, कथा के भोग के बाद फिर दर्शन के लिए आता हूँ। तो महाराज उस समय रास्ते में जो मिलना थका हारा और कहता कि चल नहीं सकता महाराज, यही टांगे जवाब देगी तो और 11 किलोमीटर कैसे चलूंगा। हम उससे कहते घबराने की लोड़ नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल तुम चल भी नहीं पाओ, तुम्हारे वश का भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक अवलंबन दे देता हूं। देखो जिसे को ठीक ठीक दुरिया नहीं जाए वो क्या करता है, एक सोटी ले लेता है, लाठी ले लेते ना, उसको पकड़ पकड़ के चल लेता है। तो हमने कहा हम एक अवलंबन देते हैं आपको, एक साधन देते हैं, उससे आप पहुंच जाओ। एक लाठी में पकड़ा देता, उसको छोड़ना नहीं और ध्यान सारे का सारा उस लाठी पर रखना, ना माइलस्टोन देखना है, जो पत्थर लगे होते में कितना रह गया, ना किसी को पूछना है, और उस लाठी को पकड़ के बस आपने चलते जाना। आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आप मां के भवन पहुंच जाओगे। इधे महाराज जल्दी दे दो, दसो कितने पैसे दी, मैं देने क्या वो, मैं कहा वो पैसे से नहीं मिलती है, वो बाजार में नहीं बिकती, ना बिकती सीधे बाजार पड़े, वो बाजारों में नहीं मिलती है। फिर मैंने कहा उसकी कोई कीमत नहीं है और संसार का कोई व्यक्ति भी उसकी कीमत दे ही नहीं सकता। कहती चलो कीमत लो छो, जल्दी जल्दी दो। हमने कहा बेटे कहे माँ, माँ फिर क्या जय माता दी, जय माता दी, फिर क्या जय माता दी, कोई नहीं बोलता, बार बार कह रहा, फिर कह जय माता दी, जोर से कह जय माता दी। हाँ, तो आपने कहा ये लाठी पकड़, तो ये लाठी मैंने कहा बिल्कुल आपने और कुछ नहीं करना, जय माता के कहता जा, जय माता दी कहता जा, तो पोड़े पोड़े तू पहुंच जाएगा। ये अवलंबन है वहां के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है, हमारा सामर्थ्य नहीं। रोज 3 घंटे बैठा एक जगह कर दे काम छड़ के, बड़ा औखा, बैठे रहना, क्यों बैठे रहे, ओदी उंगली पकड़ लो, ओदा हाथ पकड़। महाराज एक व्यक्ति फूल लेके जाते थे मां के भवन पे वैष्णो देवी, बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग समझ लो 30 साल पुराना, इससे भी ज्यादा। और वे व्यक्ति उस समय भी जब मुझे मिले तो कहते हैं कि मैं पिछले 30 साल से रोज फूल लेके माँ के भवन पे जाता था। अब तो बहुत साधन बन गए, देश विदेश के फूल आते हैं, उस समय ऊपर फूल होते नहीं थे, तो वो नीचे से रोज ताजे फूल लेके जाते, उनका नियम था। तो महाराज ऐसे ही माँ के भगत एक माँ के दर्शन के लिए जाते, साथ में भगवती की कृपा भी थी, कोई कमी नहीं थी, कुछ ना कुछ लेके भी जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा कोई कारण हो गया, व्यापार में घाटा पड़ गया और ऐसा नुकसान हुआ कि कुछ भी पास नहीं। धन दो बनियों जाएगा, धनियो बनियों जाएगा, और जही विधि उड़े कपूर, कपूर जलाते ना रोजाते में, खुली टिट्टी रख दो, बिना जलाई उड़ जाएगा, शाम को कुछ बचेगा करके भी। धन कितना भी है इसी तरह उड़ जाए,
और जवानी क्यों बेबे? जियो जी 16 साल पहले से हो जी थे हैं शर्मा क्यों रही दसते ते जदों 16 साल की सी उदों जियो जी मैनू अंदाजा लग रहा होनी व्यक्ति कि जब 16 साल जोड़ी फिरते बेबे का क्या रूप होगा। यौवन भी सदा रहने वाला नहीं है, वो भी रोज ढलता जाना है, वो भी घटता जाना है। धन यौवन यूं जाएगा जही उड़े कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटी जग धूल। समय है तो कर लो, कहते अजे कोई उम्र बुढ़ापे जदों शरीर सड़ जाए कहना चाहेंगे हरे राम ते निकलेगा हरे राम। दसो खुद सड़िया फल खाते पे वधिया फल खाते बोलो सड़िया बाहर खाते ना तो भगवान को सड़िया चढ़ाओ नहीं। समय रहते जब शरीर सुंदर है, जब साधन है उस समय भजन कर लो। समय निकल गया कुछ हाथ नहीं रहेगा, सब साथ छोड़ जाते हैं। बड़ी सुंदर हरिश्चंद्र की कथा आई है यहाँ। इतना बड़ा राजा हरिश्चंद्र, समय बदला विपरीत आया, कोई पुराना वैर था विश्वामित्र से, वो वैर चुकाने के लिए ब्राह्मण का वेश बना के हरिश्चंद्र के पास आ गया कि महाराज तीर्थ में आए हो, संकल्प करो, मेरी एक कन्या है, उसके विवाह के लिए मुझे कुछ धन राशि चाहिए, कोई साधन चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगा कल मेरे राज दरबार में आ जाना, जो चाहेगा वचन दो, वचन दे दे। दूसरे दिन वो ब्राह्मण बना हुआ विश्वामित्र पहुंच गया और हरिश्चंद्र से कहा बोलो क्या दूं? कह दे महाराज देंगे ना, कहते वचन दिया है क्यों नहीं दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचने नहीं आए। प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे। किसी अच्छा तो मैं मांगता हूं अपना सारा राज्य मुझे दे दो। अभी आप सबने रामचरितमानस की जो भाई दोहराई है, प्राण जाए पर 3 दिन पहले आपने वादा किया था कि आखिरी दिन दक्षिणा देंगे, पिता से के नहीं याद है? और सोच लो पता नहीं मैं की मंगला परसों फिर मुकरना नहीं, भूलना नहीं। दक्षिणा दिए बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, वही सुना रहा हूं आपको। तुम्हारा विश्वामित्र ने कहा कि राज्य दे दो, कहते दिया। ये राज्य तुम्हारा पत्नी को पुत्र को आवाज लगाई कि ये राज्य मैंने दे दिया, हम इसके मालिक नहीं, चलो। और सब कुछ दे दिया, सर्वस्व दान। बलि ने क्या संकल्प किया था? सर्वस्व दान। भगवान ने क्या मांगा? 3 पग। बलि ने कहा भगवान मैं आपको सर्वस्व दे सकता हूँ, आप तो बहुत कम कह रहे हैं। भगवान वामन बने हुए कि मैं तो संतोषी हूँ, इतना ही बहुत है। भगवान ने एक पाँव में
सारा धरती आकाश नाप लिया, पाताल नाप लिया, दो पग हो गए, कहते तीसरा कहते महाराज अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या कहते मेरे सिर पर रखो सर्वस्व। कर्ण नहीं पता है कि कवच और कुंडल मेरे शरीर की रक्षा करती हैं, उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है, दे दी गई। दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगी देवताओं ने, क्योंकि वृत्रासुर का वध उनके द्वारा ही होना था। वो हड्डियों का वज्र बने तो उसके द्वारा वो मारा जाएगा। दधीचि ऋषि गायों से अपने शरीर का मांस चटवा के और हड्डियों में दे दी कि लो वज्र बना लो। शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का सारा मांस दे दिया। दान की महिमा कितनी है हमारे यहाँ भरी पड़ी। दान दिए धन नाहड़ी, कहे भगत कवि। दान देने से धन घटता नहीं, कभी बढ़ता है। आप जितना देते उससे ज्यादा वो पहले गए। आप संकल्प करके देते, ऐसे ऐसे दाता पड़े, ऐसे ऐसे दाने पड़े। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, समर्पण निधि हर घर से इकट्ठी हो रही है। आपके गांव में पता नहीं अभी आए या नहीं आए, देता नहीं सारे आ रहे, बोलो नहीं अजय नहीं, सबने देता। ये मौका फिर नहीं आना, बड़ा सुंदर अवसर है। जिसके पास जितना साधन है, लेकिन आप 1 रुपया भी देते हो तो ये कह सकते हो कि मैंने भी उस मंदिर में योगदान दिया। माता जी कुछ भी थोड़ा बड़ा नहीं समझना, भगवान ने जितना दिया है उसके अनुरूप दान देना चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने महाराज राज्य दे दिया, पत्नी और पुत्र को बुलाया कि चलो अब इस राज्य पर हमारा अधिकार नहीं। वो विश्वामित्र कहते हैं जो ब्राह्मण बनाओ के जाता कहाँ है, अभी मेरी दक्षिणा बाकी है। दक्षिणा के बिना दान भी व्यर्थ है। दान से दक्षिणा, आप बोलते ना दान दक्षिणा दो, दान अलग है, दक्षिणा अलग है। और दान और दक्षिणा दोनों हो तभी काम संपूर्ण होता। पता तो नहीं पता, आज तक किसी ने दसिया ही नहीं। दान क्या है और दक्षिणा क्या है? मंदिर जानते हो, 1.25 रुपया चढ़ाने के 1 रुपया, 101 दिन दे या 100, 1100 के 1000, 1 रुपया जड़ा है वो दान है, ते जड़ी चौवानी है ना नाल सभा वो दक्षिणा है। जब दक्षिणा लगेगी तभी पूर्ण होएगा। और महाराज हमने बताया था आपको, जब 2006 में हमने परेड में कथा की तो चौवनियों का कितना ढेर हमारे पास आया। लोगों ने सुना और उसके बाद रुपया नहीं। पर हमारे शिष्य थे महाराज ऐसे ही, वो कहते स्वामी जी तो फिर चौवानी ना बड़े कमाल। 25,000 लोग रोज आते थे, 25,000 चौनिया रोज आई तो कितने 6,000 फालतू आ गए। तो ये महाराज दान के साथ दक्षिणा, ओके मेरी दक्षिणा बाकी है। कहते कितनी दक्षिणा? कहते जितना बड़ा दान उतनी बड़ी दक्षिणा। रुपए के साथ चौवन्नी, 100 के साथ 1, 1000 के साथ 100 आदमी, 1100 के। मैंने तो अभी भी राज्य लिए है, तुम्हारी राज्य की क्या कीमत है मुझे क्या पता, तुम ही जानते हो, तुम बताओ। हरिश्चंद्र कहते मैं कीमत तब लगा सकता था जब मेरा था, अब तो मेरा रहा नहीं। ध्यान से सुनने वाली बात है देवियों।
हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मैं इसकी कीमत तब लगा सकता था जब ये मेरा था, अब मेरा असी की कर दे मंदिर च पखा लवाया तो जिन्नी बार जाने पखा मैं आंदा के नहीं मानना सच्ची सच्ची तो फिर ये अजय भी मेरा तो फिर सिद्धा का फिर दिया कहा। और महाराज लोग क्या करते हैं तीनों पंखड़ियों पे नाम लिखा देते हैं अलग अलग ना जीते जी उनको चैन से बैठने दिया और मंदिर में भी घूमते रहो। इस हाथ से दो तो इस हाथ को भी पता नहीं लगे वो दान है। कबीर जी ने रहीम जी से पूछा कि आप तो इतना दान देते हो और फिर आपकी नजर नीचे क्यों रहती है? दान देने वाले जो बुरा कर्म करता है उसकी नजर नीचे रहती है, जो अच्छा काम करे उसकी नजर तो ऊंची रहती है। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया रहीम जी ने कबीर जी को, दीनहार कोई और है, दीनहार कोई और है और दीवत है दिन रैन। दीनहार कोई और है और दीवत है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें और तासे नीचे देने वाला कोई और है, वो इधर से दे रहा मैं इधर से पकड़ाता जा रहा है। मेरा तो इतना काम है जैसे बैंक के खजानची का काम है, वो रोज कितने नोट ले रहा, कितने लोगों को दे रहा, उसमें उसका कुछ है? बोलो, उसका तो कुछ भी नहीं। वो कह नहीं सकता कि 1 रुपया मेरा है, ऐसे ही वो दे रहा, हम आगे दे रहे, हमारा कुछ भी नहीं। जब दे दिया तो दे दिया। वो कहते हैं आप कीमत लगाओ, मैं इसकी कीमत नहीं लगाता। विश्वामित्र ने कहा कि अब मैं पूरी कीमत क्या लगाऊं, लेकिन ये करो कि तुम 2.5 मन सोना दक्षिणा में दे दो राजा के 3। इतनी कीमत तो होगी ही। इतना सोना मांगा दक्षिणा में 2.5 मन। और वो कहते हैं महाराज कि मेरे पास तो साधन नहीं अभी कोई, क्योंकि राज्य मैंने दे दिया, पास में कुछ है नहीं, खाली हूं, मुझे टाइम चाहिए, समय चाहिए। इतने ज्यादा समय नहीं दे सकता। 1 महीने के अंदर तुम्हें मेरी दक्षिणा चुकानी है। कितने समय में? 1 महीने में। अब महाराज समय बीतते देर लग रही, कब गुजर जाए। वाराणसी आ गए, काशी में आ गए। हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगा दी कि मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं, कोई खरीदने वाला है। कीमत कितनी लगी? 1.25 मन सोना। कितने? 1.25 मन सोना। वो हरिश्चंद्र था जिसने जीवन भर सत्य बोला, जिसने जीवन भर सत्कर्म किए। उसके शरीर की कितनी लगी? मात्र 1.25 मन सोना। और हम क्या करते हैं? हम अगर अपनी कीमत देखें तो कोई 1.25 किलो भी देने वाला नहीं मिलता। बोली लगा के देख लेना, कोई देने वाला हो तो नहीं मिलना है। महाराज 1.25 मन सोना, इससे क्या बनेगा? देना है 2.5 मन, ये तो आधा भी नहीं हुआ। पास में पत्नी खड़ी थी, वो कहती महाराज मेरी भी बोली लगा। पति पे कर्जा, हमने एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खड़ाई। जब विवाह होता है, आपका संबंध बनता है और ब्राह्मण विवाह पूर्ण करा रहा है,
तो महाराज फेरे होते हैं, रेखाएं लगती हैं, और ना तो बोलने वाले को पता आजकल, ना सुनने वाले को पता कि हम कर क्या रहे हैं। शिव पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। वहां वर कहता है और वधु कहते हैं कि हम एक दूसरे को समग्र रूपेण स्वीकार करते हैं। समग्र रूपेण, उसका मतलब क्या है कि उसकी अच्छाई और उसकी बुराई। हमने बोला है ये शिव पुराण आपको अभी आगे सुनने को मिलेगा, जो इंटरनेट पर ऑनलाइन सुन सकते हैं उसको। यानी उसकी अच्छाई भी और बुराई भी, उसके गुण भी और उसके जमुज रिवाज बड़ा टिप्पणी बनाना। और किधरे नहीं लिखा मैं तो पानी में पीना हो ना, तो पहले टिप्पणा में ला लो, पीना नहीं पीना पावे प्यासा ही मर जाए, है नहीं ऐसा यार? क्यों मर है ना? टिप्पणी में क्या मिलाते हैं बोलो? हूँ मैनू की पता, मैनू का एक्सपीरियंस थोड़ी है। गुण मिला, किसी के कितने मिले, किसी के कितने मिले हैं? माता जी थोड़े कितने मिले से मिलवाया से टिप्पणा मिलवाया से पढ़े बड़ो कुछ कितने गुण मिले से याद नहीं। चलो छो कहते ने 36 गुण होंगे ने, ते मान लो 18 मिले या 20 मिले या 22 मिले, चलो मान लो 30 मिले, 30 गुण मिलते ने, फटाफट व्याह हो गया। अब गुण कितने रहे, वो कितने जाने? तो वहां हम बोलते हैं कि 30 गुण तो हमने स्वीकार किए, 6 अवगुण भी स्वीकार करेंगे। और दोनों में है, एक में नहीं, टिप्पणा दोनों का मिलाया, दोनों में है। गुण स्वीकार कर रहे हैं तो अवगुण भी स्वीकार करने पड़ेंगे। वो कहते हैं हमारा संबंध बना है एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने का, तो मैं भी आपके साथ हूं, मुझे भी भेज दो। महाराज उसकी बोली लगा दी, 1 करोड़ में वो बिकी, यानी 1.25 करोड़ में वो, और 1 करोड़ में 1.25 मन सोने में वो, और 1 मन सोने में कितना हो गया? 2.25 मन। अजय कितना बाकी है बोलो? बाकी कितना बचा? कितने किलो? भी नहीं आता। पुराना आदमी कोई नहीं बैठा, आजकल तो किलोग्राम हो गए, पहले शेर होता है, मण होता है 40 शेर, 30 शेर बाकी बचे। क्यों? कोई है साहब वाला भाई? सवा मन का वो बिका, यानी 1 मन और 10 शेर था, और 1 मन की वो बिकी, तो बाकी 2.5 मन में 10 किलो 10 स्वामी जी से शुरू हो गए। वो थोड़ा आराम देते हैं, मां दयालु है, कृपालु है, सदार्थ चित्ता है, उसकी दया में प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा, उसका हृदय दया से गीला रहता है। दारिद्र दुख बहिहारिणी का तदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। अब हम कहाँ थे भाई? कथा केड़ी हो रही थी? हरिश्चंद्र। कहाँ पहुंची तू? तो हरिश्चंद्र पत्नी को भी बेच दिया,
तो जिसको पत्नी ने खरीदा उससे वो पत्नी कहती है कि भाई ये छोटा सा बालक है मेरा, ये भी कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, इसे भी खरीदना। दक्षिणा चुक जाएगा, बालक को भी भेज दिया। समय क्या करवा दे, कबीरा अगर बिना कीजिए और ऊंचो देख आवास। मेरा महल बहुत बड़ा है, मेरे पास इतनी इतनी गाड़ियां हैं, अहंकार नहीं करना। रावण के पास सोने का महल है, आज तक किसी के पास हुआ उसके पास? बोलो नहीं। और उसकी हालत क्या हुई? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और तारावण धर दिया ना बाती। कबीरा गर्व ना कीजिए और ऊंचो देख आवास। काल बड़े भूई लेटना और ऊपर जमसी घास। किस चीज का अभिमान है? एक धेला लेके नहीं जा सकते, ना कोई लेके गया और ना कोई लेके जाएगा। खाली हाथ और फिर से बोलो, जोर से बोलो, सारे मिलके बोलो। क्यों जाना? हम तो नहीं जाएंगे खाली हाथों को, जाना तो जाना, और वही जाएगा जिसने कथा नहीं सुनी। अरे हम तो इतनी संपत्ति लेके जाएंगे, किसी में हिम्मत ताकत हो, हिम्मत मतलब रोक के देखना ना। खाली हाथ हो जाते हैं जो मूर्ख हैं। हम तो महाराज ऐसे भर के ले जाएंगे, खाली हाथ जाने वाले नहीं। और दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो धन हम कमाते हैं, ये संपत्ति है जो भगवत नाम की, इसको कोई रोक के तो दिखाए। भारत के नोट बाहर नहीं चलते, अमेरिका जाओ तो डॉलर लेने पड़ते हैं, कनाडा जाओ तो वहाँ कैनेडियन डॉलर है, यूरोप जाओ तो वहाँ यूरो लेने पड़ते हैं, इंग्लैंड जाओ तो वहाँ पौंड चलते हैं, थाईलैंड जाओ तो वहाँ बाट चलते हैं, और मलेशिया जाओ तो रिंगट चलते हैं। हर देश के अलग अलग करेंसी है, आपके नोट नहीं चलते हैं। लेकिन ये जो नोट हम कमा के जा रहे हैं, ये सब जगह चलते हैं, इसको कोई रोक टोक नहीं है। जो माँ की कथा में आ गया और फिर भी कहे मैंने खाली जाना, और हम तो नित्य प्रति महाराज हर घड़ी हर पल मां से मांगते रहते हैं। बस फर्क मांगते आप भी हैं, मैं भी मांगता हूँ, ये नहीं, लेकिन दोनों के मांगने में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा फर्क है। मांगते हम आप कुछ और मांगते हैं, हम कुछ और मांगते हैं। तो महाराज बालक को भी बेच दिया, बड़ी दुखी, इतना काम कराते रानी, जिसने कभी अपने वस्त्र भी पीछे से दूसरे उठा के चलते। जो राजा महाराजा होता है ना, उनके आप रामलीला देखते हो तो पता होगा, यहाँ से पीछे एक कपड़ा टंगा होता है, तो उसको रोब कहते हैं।
आजकल तो शादियों में भी वो लड़कियां डाल के निकलते हैं, लोग फोटो भेजते हैं तो हम देखते हैं, तो वो पीछे पीछे उसको उठा के चलते थे। और आज ये स्थिति है, बर्तन मांज रहे कहाँ करे, ऊपर से डांट खा रहे, धूल दूसरे से हुई हुई, यहाँ बच्चे को बुखार हो गया, सांप ने डस लिया और महाराज पागल हो गए, क्या से क्या हो गया, घर गया, बाहर गया, पति बिक गया, मैं बिक गई, बच्चा बिक गया, दूसरों के यहाँ काम करने बैठा, कोई दुखी नहीं, लेकिन ये होने क्या चाहती है। आज बालक को भी सांप ने डस लिया, रोती हुई बिलखती जा रही, लोगों ने समझा कि कोई डैड है, किसी का बच्चा उठा के जा रही, पीछे पीछे लोग पत्थर मार रहे हैं। महाराज बड़ी मुश्किल से भागती शमशान पहुंची कि बच्चे को तो जिता दो, तो आगे उस शमशान में कौन हरिश्चंद्र बिक गया, खरीदा डोम राजा ने। काशी जाओ तो वहां एक हरिश्चंद्र घाट है अभी भी, जिस डोम ने खरीदा था उसी के नाम से डोमराज ने खरीदा और लगाई नौकरी कहाँ, उस शमशान के अंदर के जो मुर्दे आए उनके कफन उतारने और जलाने का पैसा लेना है। तो रोक दिया, कौन है, पहले कर चुकाओ, पैसा दो तब जला पाओगे। वो बिलखती है कि कुछ नहीं पास में मेरे देने के लिए, कहां से लाऊं। इतने में बिजली चमकी, जब बिजली चमकी प्रकाश हुआ तो देखा, पहचान गए, तू बड़ा दुखी हुआ, कहते पता नहीं चिता बना दी महाराज, आज प्राण दे देंगे। तीनों एक ही चिता में जल जाएंगे, अब ये दुख और सहा नहीं जाएगा। चिता तैयार, तीनों जलने के लिए तैयार। उसी समय हरिश्चंद्र के मन में आया कि मैं तो नौकर हूं, मुझे डोम ने खरीदा है, मैं उसका करेदार हूं, और इस तरह अगर अपने आप को जला दूंगा, डोम से आज्ञा लेता हूं, इतने में डोम सामने आया, मेरा कर चुकाए बिना कहां जा रहे थे चिता में, इतने नहीं महाराज, मैं तो आपका ही स्मरण कर रहा था कि आपको बता दूं, ये मेरा पुत्र है, पत्नी है, मैं इनको जलाऊंगा, लेकिन अभी देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन समय से आपका कर चुका दूंगा। मैं बंधन में हूं, मैं सत्य का दामन नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा डोम की जगह साक्षात भगवान प्रकट हो गए, धर्मराज कहने लगे, युधिष्ठिर तुमने विपत्ति में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ा, तुम सदैव स्वर्ग जाओगे। एक युधिष्ठिर और एक हरिश्चंद्र इस शरीर के साथ उस लोक में गए। समय क्या करा दे पता नहीं, ये तो भटक जाता है। कथा तो मैंने दूसरी शुरू की थी, पहुंच गया कहीं और